Vande Bharat News Bihar Sharif Nalanda. Press release. The 18th of November 24. बिहार शरीफ, नालंदा। मृतक कलावती देवी को न्याय मिले। रामदेव चौधरी। बिहार शरीफ के 50 चौक बाबा साहेब के प्रतिमा के समक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वाधान में बैठक की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल पासवान, एन मंच के प्रदेश अध्यक्ष सह फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामदेव चौधरी तथा सामाजिक कार्यकर्ता जाहिर अंसारी ने संयुक्त रूप से कहा कि नवादा जिला के रजौली थाना के अंतर्गत मुरैना अंधवारी गांव में दिन शनिवार को तिथि 16 of November 24 को शाम 4 o'clock बजे महादलित पासी विनोद चौधरी की पत्नी कलावती देवी की बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक कलावती देवी घटना के समय अपने खेत में धान का फसल काट रही थी, तब घटना को अंजाम दिया गया। उमा यादव, किशन यादव, चरित्रा यादव, अभिषेक यादव, राजेश यादव उस दिन बगल में ही शराब पार्टी कर रहा था। शराब पीने के बाद खेत में रेंगते हुए मृतक के पास पहुंचकर इन लोगों ने हत्या कर दी। 1985 में मृतक के परिवार को सरकार द्वारा आवंटित जमीन पर भूमाफिया कब्जा करने पहुंचे थे। जमीनी संजिश के तहत हत्या की गई। सुशासन की सरकार में दलित एवं महादलित की हत्या जारी है। तत्काल बिहार के एनडीए सरकार रोक लगाए। मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए एवं एक परिवार को सरकारी नौकरी मिले। मृतक के परिवार को प्रशासन की ओर से सुरक्षा प्रदान किया जाए। इस अवसर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के जिला महासचिव महेंद्र प्रसाद, महिला प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष लालती देवी, सूरज प्रताप कोहली, सांख्यानुपाती भागीदारी पार्टी के प्रदेश महासचिव मुन्ना कुमार, नगीना पासवान आदि लोग उपस्थित हुए। रामदेव चौधरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष सह फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष। बिहार शरीफ के 50 चौक पर बाबा साहेब के प्रतिमा के समक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वाधान में बैठक की जा रही है। बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि नवादा जिला के रजौली थाना के अंतर्गत मुनेर गांव एक महादलित कलावती देवी की निर्मम हत्या के बारे में हम लोग एक बैठक करके हम उसकी गहरी निंदा करने का प्रयास किए हैं और निंदा कर रहे हैं। दूसरे तरफ हम कहना चाहते हैं कि 1985 में मृतक के परिवार को उनको सरकार के द्वारा आवंटित जमीन पर वो अपना खेती कर रहे थे और करते आ रहे हैं। घटना के दिन मृतक अपने खेत में धान का फसल काट रहे थे और बगल में हत्यारा जो है वो शराब पार्टी कर रहा था। शराब पीने के बाद खेत में रेंगते हुए और जहां मृतक अपना खेत का जो धान का फसल काट रही थी और वहां जाकर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच निंदा करती है और निंदा करते हुए इस घटना में संलिप्त सारे हत्यारे को, अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। दूसरे तरफ मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपया मिले और एक सरकारी नौकरी सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए और इसके अलावे जो भी सरकार के द्वारा जो भी सुलभ जो है मृतक के परिवार को वो सारे समाधान उनको मिलना चाहिए। और अगर इस तरह की घटनाएं को अगर सरकार, एनडीए की सरकार दलित और महादलित पर हत्याएं, अपहरण ये जारी है, अगर नहीं रोका गया तो अभी तो हम बैठक कर रहे हैं, इससे भी हम तीव्र आंदोलन करेंगे। मैं रामदेव चौधरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वाधान में 50 चौक पर दलित परिवार के साथ निर्मम हत्या किया गया है।
उसी के संबंध में हम लोग आज यहाँ बैठक रखे हैं। आए दिन दलितों पर कहीं हत्या, कहीं रेप टू मर्डर और न जाने कितना घटनाएं घट रही है, जिसका अभी ताज़ा मिसाल नवादा जिला में रजौली थाना के अंतर्गत एक गांव में विनोद चौधरी की पत्नी की निर्मम हत्या की गई है। उसका मात्र एक ही कसूर था कि वह कमज़ोर थी, दलित थी। इसके लेकर के एक सोची समझी साजिश के तहत एक प्लानिंग बना करके उनका निर्मम हत्या कर दी गई है। इसका मामला बहुत पहले से 2008 में भी इसका घटना घटी है, जिसमें मारपीट वो लोग हैं जो कि करने का काम किए थे। और उस घटना के दरमियान उन पर FIR भी किया गया था। फिर भी इस ज़मीन जो है, ये विनोद चौधरी का ज़मीन 85 से ही उस ज़मीन को जोतते कोड़ते आ रहे हैं। उसी ज़मीन पर महिला विनोद चौधरी की पत्नी वो धान काट रही थी, और इधर जो है, इधर उमा शंकर यादव के नेतृत्व में, जिसको शराब माफिया, ये सारे लोग शराब पी रहे थे और उनको रोक टोक करने का काम किए। जब इन्होंने अपनी बात को रखे कि ये ज़मीन हमारी है, तो उन्होंने बेहिचक उनको इस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई है, जो कि एक तेज धारदार से उनको काटा गया है, जो कि एक पूरे बिहार को ये शर्मसार किया गया है। तो मैं इस पर कहना चाहता हूँ कि आए दिन दलित पर ये घोर जो अन्याय किया जा रहा है, घोर अत्याचार होता है, और सारे लोग इसकी जिम्मेवार जो अपने आप को कहते हैं नीतीश कुमार, सुशासन की सरकार है, इनका लगता है जैसा कि इनका मानसिक जो है संतुलन है जो कि गड़बड़ा गया है। आज लाइन ऑर्डर की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, लेकिन कहीं इनका सुशासन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज दिन दहाड़े पुलिस प्रशासन, पुलिस गुंडा गठजोड़ के माध्यम से ये दलितों पर शोषण किया जा रहा है, और ये सिर्फ खाना पूर्ति करने का काम करते हैं। तो आए दिन इस तरह से घटना घट रहा है, इस पर हम लोग इसकी घटना को निंदा करते हैं। और इस तरह से अगर घटना को रोका नहीं गया, तो आने वाला समय में हम लोग पूरे दलित बहुजन सारे लोग एकजुट होकर के उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज जो घटना घटी है, उनको मैं सरकार से मांग करता हूं कि इनको 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिले, और जो सरकारी प्रोत्साहन है उनको तत्काल मिलना चाहिए। अभी जो है वो चौधरी परिवार के घर में सब शोक में डूबा हुआ है। इसके लिए उनकी निगरानी होनी चाहिए, और इस पर तत्काल उनकी गिरफ्तारी हो। मैं अनिल पासवान, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संघर्ष विचार मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष।